Namaste दोस्तों. Today we'll start with another chapter of quadratic equation. This chapter is chapter point exercise 4.2 of chapter quadratic equation class 10th. इस क्लास में we'll solve questions. We'll find factorization through using factorization method. We'll solve quadratic equation. So solution
Next, we will start doing with fifth example. This fifth example is again quadratic equation only. So we'll solve this. This fifth example says, find the root of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6 plus 2 equal to 0. तो एक इक्वेशन है, इसका रियल रूट हमें फाइंड करना है. दिस इज एग्जांपल नंबर 5. तो ये हमने कर लिया. होप यू मस्ट हैव gone through it. So see, equation says 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. ये इक्वेशन है. इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है. इसका क्या मतलब, हमें चाहिए क्या, इसको एक्सप्लेन करने से 6 चाहिए. और वो आएगा कैसे, तो ये दो बार ऐड करने से इतना और मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए. देखते हैं. 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से देखो रूट 3 कॉमन लेते हैं. रूट 3x कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, यहाँ से अगेन माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल फाइंड रूट 3x माइनस रूट 2, राइट. दिस इज रूट 3 minus root 2, root 3x minus root 2, and this is root 3x minus root 2 equal to 0. सब में 0 है बाद में. इसका ये मतलब, ये तो इसका स्क्वायर है. देखो रूट 3x माइनस 2, दोनों ये और ये दोनों सेम. तो यहाँ से x इक्वल टू 2 बाई रूट 3, ये हुआ आंसर. अब ये आंसर हो गया तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है. ये रूट 3 है, ये रूट 2 है. सो दोनों वाले केस में ये भी रूट 2, ये भी रूट 2. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 बाई 3 x इक्वल टू ऐसा भी होगा. डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 और ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है. इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, दिस क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन एग्जाम्पल 4.1. अब 4.1 में एक डायमेंशन हॉल की बात हुई थी. उस डायमेंशन हॉल का, उस प्रेयर वाले हॉल का डायमेंशन फाइंड करना है. अब रूम का डायमेंशन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. डायमेंशन ऑफ रूम, रूम का डायमेंशन क्या होता है, रेक्टेंगुलर अगर रूम है, रूम का डायमेंशन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. और अगर हाइट भी मेंशन है तो तीनों होगा. वी आर आस्क्ड लेंथ इनटू ब्रेथ ओनली. तो पहला वाला पार्ट करते हैं सॉल्व. डायमेंशन दिया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 6 है. इसमें है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0. ये डायमेंशन हमारा गिवन है. अब इसको सॉल्व करेंगे. ये होता है 12x प्लस, दिस इज 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0. देखो अगर 300 को फैक्टराइज करोगे तो ये होता है 150, फिर यहाँ 2 से करते हैं तो 75, फिर 3 से करते हैं 25, फिर 5 से करते हैं तो 5, और फिर 5 से करते हैं तो 1. देखो अब ऐसे ही सॉल्व होता है. इसका क्या मतलब, ये 25 है ना, 4 3 जा 12. देखो 150, 75, 75, दिस इज 25, 25 को 5 से करोगे तो 5, 5 5 जा
ओके, यहाँ पे 2 है तो 600 लेना है, यहाँ पे 600 लोगे, ये 2 है तो 3, देखो 4 8 8 3 24 और ये होगा 25, इसका ये मतलब ये 25 इंटू 24 ये करोगे तो 600 आएगा, यही चाहिए। 25 ले लिया और 24 है और ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, हो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे चेक दिस, 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 और यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं तो ये होता है x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस 25 इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 25 बाई 2 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। तो दो इक्वेशन है, ये दो रूट्स हो गए। यही हमें पूछा गया था कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना था। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ दिस सी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x इज प्लस 12 और माइनस 12.5। x जो है वो चौड़ाई है, उसको ब्रेथ बोलते हैं, तो ब्रेथ ऑफ द होल, तो इट कैनॉट बी नेगेटिव। सी ब्रेथ को क्या माना है हमने, x माना है, कांट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। एंड इफ दिस इज नॉट नेगेटिव तो इसका मतलब x इक्वल टू 12, ये हो गया आंसर। ठीक, तो दिस ब्रेथ ऑफ द हॉल विल नॉट बी नेगेटिव, और जब नेगेटिव नहीं होगा तो ये हॉल का ब्रेथ है और लेंथ फाइंड करना है। तो देखो ब्रेथ हो गया 12 मीटर और लेंथ है 2x प्लस 1, इसका मतलब 2 इंटू 12 प्लस 1, दिस इज 25 मीटर। तो लेंथ है 25 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। दिस इज आवर आंसर। So we have completed all exercise example question from this exercise. इसके बाद we'll solve few questions that is from this exercise. तो अभी स्टार्ट करेंगे 4.2, इसके कुछ ही क्वेश्चंस हैं and we'll wrap this chapter. चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। वी आर आस्क्ड टू फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से तो वो पुराना नाता है, 8th में पढ़ाते हैं, 8th से पहले भी पढ़ाते हैं, इसको स्प्लिट द मिड टर्म मेथड बोला जाता है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पांच क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 10 equal to 0. So we have to find the factorization. So see, this is x square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. So x into x minus 5 plus 2 into x minus 5 equal to 0. X minus 5 into x plus 2 equal to 0. So this x is 5 और x is -2, ये दोनों सॉल्व हो गया। अगर ये दोनों सॉल्व हो गया तो अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस दिस इज 12 राइट,
तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 माइनस 3 लोगे तो x माइनस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 है तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। और यहाँ देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इज x इक्वल टू माइनस 2। अगर ये माइनस 2 है, इसका मतलब x इज आइदर 3/2 और x इज माइनस 2। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, दिस वी हैव डन। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कर लिया है। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड पार्ट 1 में थर्ड है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। देखो क्लास 10th में हो आप लोग, क्लास 10th में अपन SST भी पढ़ते हैं, और SST में जो कुछ सिलेबस होता है दैट you read about world history, world map and all. So third part is √2x² प्लस 7x। आपने वो भी पढ़ा होगा कि देर आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पढ़ा होगा। 3 स्टेज होते हैं गवर्नेंस के, फर्स्ट सेंट्रल पे, फिर रूरल पे, स्टेट पे, फिर पंचायत लेवल, थर्ड लेवल। 3 स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस होता है। ये आपने, दिस यू मस्ट हैव रेड, एंड एजुकेशन कम्स अंडर concurrent list. So we are solving maths question. There is no relation in maths and those topic, but still I'm making you aware. You must go through these views and your syllabus first. Before going through this syllabus, you can't know this. So this is 0. अभी देखो ये रूट है, ये रूट है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? रूट देख के डरना नहीं है। यहाँ पे अपन चाहिए कितना? 7 चाहिए। ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे पहले, 5√2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो ये आएगा 10। अगर ये 10 आएगा तो यहाँ 5 इंटू 2 कर लोगे, 10 आ जाएगा। सी दिस √x² प्लस दिस इज 5x प्लस 2x प्लस 5√2 equal to 0. Now say this is √2x taken common, so this is x plus √2, and from here take 5 common, 5 common, so this is x plus √2 equal to 0. Now this is √2x plus 5 divided by, and again this is x plus √2 equal to 0. If this part is 0, √2 plus 5 equal to 0, so this x is minus of 5. This is x equal to minus 5 by √2. First, if √2 comes in denominator, we write this 5√2 divided by 2. और second करते हैं, और x equal to x plus √2 is 0. ये this x is minus of √2. या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये दो सॉल्यूशन है x की वैल्यू के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर पार्ट, जो लास्ट पार्ट है। 5 क्वेश्चन है। फोर्थ का एग्जाम्पल, फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ होता है ये x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। से दिस इज 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो है ये 1 का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक कर लिया हमने। इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का 4x
minus 1 का whole square equal to 0. So this is 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. Now this 4x minus 1 is 0. So x is 1 upon 4. तो इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स 1 upon 4 ही है. So this is done. Now we are left with last one. The last question says, last question में बताया गया है 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. तो देखो इसको कैसे लिखते हैं. ये होता है 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0. तो देखो दिस इज 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. 10x minus 1 into 10x minus 1 equal to 0. So 10x minus 1 is 0 and this x is 1 upon 10. तो ये इस वैल्यू के लिए ये सॉल्व है. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया. Now see solve the problem given in example 1. एग्जाम्पल 1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, दो क्वेश्चन दिए हुए थे. इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये हमारा एग्जाम्पल है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. देखो दो क्वेश्चन दिया हुआ था, होप यू रिमेम्बर इट. एक तो जॉन और जीवंती का एग्जाम्पल था, दूसरा था कितने कॉटन हैं उसका एग्जाम्पल था. ट्वाइस कितने बन रहे हैं उसका एग्जाम्पल था. दोनों को सॉल्व करना है. अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें दो क्वेश्चन थे, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. पहला वाला था ट्वाइस वाला, जॉन एंड जीवंती का. तो जॉन एंड जीवंती में वी हैड this problem. See, we had x minus 5 into x 45 minus x minus 5. This product we had 124. चलो इसको सॉल्व करना है, अच्छे से देखो. Let's see. This is x minus 5 and this is 40 minus x. दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 124 होता है. यहाँ देखो दिस 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124. इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं. ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 45x एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0. ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324. अब कैसे हुआ, इसके लिए 324 का एलसीएम लेना, फैक्टराइजेशन करना होगा. देखो 2 से करोगे 162, 81, फिर 3 से करते हैं 27, 9, 3, फिर 3 से तो 1. तो ये कितना हुआ 4, 4 3 से 12 और ये 27. तो 12 और 27 होता है. तो यहाँ देखो 3 3 से 9, 9 4 से 36, 9 4 से 36 और 36 और 9 324 होता है. यहाँ से कॉमन लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 36. यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36, ये इक्वल टू 0. तो होता कितना है x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36. ये हुआ आंसर. तो x इक्वल टू या तो 9 होगा या फिर 36 होगा. ये वैल्यू है. तो देखो अगर x, जॉन के पास, जॉन हैज
9 marbles. तो जीवंती has 45, तो 36 मार्बल. समझ में आया कि जॉन के पास x था और एक के पास 45 माइनस x था. दोनों मिला के 45 ही तो हो रहा था. ये 9 है तो ये 36, ये 36 तो ये 9. ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है. चलो इसको लिख लो. सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ ट्वाइस produced in a particular day is x, and cost of each article is 55 minus x. Now this product x into 55 minus x is 360, 750. This product is 750. So see, this is 55x minus x square equal to 750. Now this x square minus 55x minus 750 equal to 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट का आंसर चाहिए. फिर एक्स स्क्वायर माइनस 55 माइनस 750 कितना कितना है? ये पढ़ा हुआ है पहले से. प्रोडक्ट करो इसका, फैक्टराइज करते हैं. दिस इज 750. होप यू विल डू इट योरसेल्फ. अच्छे से करो. इफ यू वांट मी टू सॉल्व, आई एम सॉल्विंग इट. देखो ये भी माइनस करोगे, ये भी तो नहीं होता. एक को तो प्लस करना पड़ेगा. See this is x minus 1. If we take this common, this is plus. यहाँ माइनस लिख के यहाँ भी माइनस लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा. x minus 30 into x minus 25 equal to 0. Now see, x minus 30 is 0. If x minus 30 is 0, then x will be 30. Or if x minus 25 is 0, then x will be 25. तो ये आपका आंसर है. अब इसमें आंसर क्या है, कैसे लिखना है वो देखो. नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन अ डे. नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन अ डे equal to x, and this x is 25 और 30. अगर प्रोडक्ट 25 है, इफ x इक्वल टू 25, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस x, दैट इज 30 रुपीज. अगर ये x होगा 30, तो कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस x, दैट इज 25 रुपीज. ये दो ऑप्शन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी यूजुअली गेट टू आंसर, और या फिर दो रूट्स मिलते हैं. दूसरी कंडीशन में दो सेम रूट मिलते हैं. थर्ड वाला कंडीशन होता है जिसमें हमें रूट्स तो मिलते हैं, बट वो जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल रूट्स. थर्ड क्वेश्चन विल सॉल्व टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. देखो दो नंबर मिल रहा है हमें, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है. उसको सॉल्व करना है. सी दिस एग्जांपल नंबर 3. सम इज 27 and product is 182. कैसे करोगे सॉल्व? एक नंबर अगर x है, सपोज वन नंबर इज x,
लेट एक्स फर्स्ट नंबर एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट देखो एक्स एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज 182, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182. Now see this, x square minus 27x minus 182 is 0. X square minus 27x plus 1 equal to 0. यहाँ से देखो x square, अब ये 182 का फैक्टराइजेशन करना होगा। जब 182 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, और जो सॉल्यूशन मिलता है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में वी आर आस्क्ड टू फाइंड टू नंबर्स, तो सॉल्व करेंगे, बिना किए आंसर नहीं आता है। तो ऑनेस्टी विल सॉल्व। देखो 182 है और 182 को फैक्टराइज करो, ये होगा 91, फिर 3 से करोगे 13, 7 से करोगे तो 13 आता है। इसका ये मतलब है कि 2 इंटू 7 इंटू 13 ये 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर को सॉल्व करना है। तो देखो ये 14 है और ये 17, तो 14x माइनस 13x और ये 182 है और ये हो गया 0। x लो कॉमन, x माइनस 14, 13 कॉमन लोगे, ओके 13 कॉमन लेते हैं, दिस इज x माइनस 14 equal to 0. Now see this, x minus 14 into x minus 13 equal to 0. This x is 14 और x is 13, तो ये तो आंसर है। दिस इज आर आंसर। ये हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारा x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, डन है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, एक x है और दूसरा x प्लस 1 है। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, दोनों का